हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 मैक्स टेक में एज वाले चैप्टर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टाइप 5। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बिकॉज हम इसमें दो तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट टाइप 5 से क्वेश्चन बनता है कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। कितना है? 3:4 है। तथा इनकी आयु का अनुपात तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन करने की बड़ी सिंपल सी और बड़ी आसान सी ट्रिक है। क्या है? आपने क्या लिखा है यहाँ पे? राम अनुपात क्या लगाया? श्याम। क्या इतना दिया अनुपात आपको? 3:4 देकर रखा। बच्चों फिर आपको बोला है कि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो ध्यान रखना कि जब भी आपसे बात करें योग की, तो आप अनुपातों का क्या कर देना? योग कर देना। और अगर बात करें अंतर की, तो अनुपातों क्या कर लेना? अंतर। अगर बात करें गुणनफल की, तो अंतर का क्या कर लेना? अनुपातों का गुणनफल। अभी वो बात क्या कर रहा है आपसे? योग की बात कर रहा, तो इन दोनों क्या कर लो? योग कितना हो गया? 3 और 4 7। बराबर में किसको रख दो? इस 28 को रख दो। यहां से कितना आ जाएगा आपका? 1 बराबर 28/7। तो 1 बराबर कितना आ गया आपका? 4। 4 का गुणा किसमें कर दो? राम में, यानी कि 3 × 4, यानी राम कितनी आ गई? 12। 4 का गुणा इसमें कर दो, कितना आ गया? 4 × 4, यानी कितनी आ गई? श्याम की 16 वर्ष। एक बार फिर समझो बच्चों, क्या बोला है? राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आपने यह लिखा राम अनुपात श्याम कितना दिया? 3:4। और फिर क्या करा? इन दोनों का योग कर दिया। अनुपातों का योग क्यों करा? क्योंकि बच्चों उसने यहाँ पे आपको क्या देकर रखा था? योग। अगर योग दिया है तो अनुपातों का योग कर दो, अंतर दिया है तो अनुपातों का क्या कर दो? अंतर कर दो। अभी यहाँ पे योग दिया था तो आपने दोनों का क्या करा? योग करा। तो कितना हो गया? 7 बराबर 28। तो 1 बराबर कितना आपका? 28/7। तो 1 बराबर कितना है बच्चों? 4। 4 का गुणा 3 में करें, 3 चौक 12। 4 गुणा 4 में 4 चौक 16। आयो पिछोड़ आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम बेसिक से समझते हैं कि बेसिक से कैसे होगा। तो बच्चों करते हैं बेसिक से। बेसिक से कैसे होगा? राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो बच्चों माना कि राम की आयु 3x। माना कि बच्चा राम की आयु कितनी? बच्चों ये अनुपात नहीं है, क्रमशः के बाद यहाँ पे जो लगता है ना वो है। ठीक है, माना कि राम की आयु 3x है तथा श्याम की आयु 4x है। ठीक है, तथा इनकी आयु का योग, यानी कि इन दोनों की आयु का योग, यानी 3x + 4x बराबर में कितना दिया आपको? 28। अब यहाँ क्या करो? 7x बराबर में 28। तो x बराबर कितना? 28/7। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों आपका? 4 आ गया। 4 का गुणा कहाँ करो? जिसकी पूछी है, किसकी पूछी? राम ही की पूछी है, तो दोनों के निकालो। राम की आयु क्या होगा? 3 × x, यानी कि 3 × 4 कितना जाएगा यहां से? 12 वर्ष। उसी तरह से श्याम की आयु भी निकालो आप। 4 × 4x, यानी कि 4 × 4, तो कितना आ गया आपका? 16 वर्ष। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा बेसिक से भी। अब हम इसका एक दो एग्जांपल और समझते हैं आपको समझाने के लिए। यदि बच्चों आपसे बोला जाए अब C तथा D की बात होता है, किसकी हो जाए? C तथा D की बात करें कि आयु का अनुपात 5:7 है तथा इनकी आयु का योग
48 वर्ष, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा, सी अनुपात डी, कितना दिया आपको, 5:7 दिया। फिर आगे क्या बोला, इनका आयु का योग, तो इन दोनों क्या करो, जोड़ो, 7 और 5 12, बराबर में कितना बच्चों 48। क्यों आया 48, क्योंकि योगी को आपको क्या रखना है, बराबर में रखना है। एक बराबर कितना हो जाएगा 48/12, एक बराबर, इससे भी कितना आ गया आपका 4, 4 का गुणा सी में यानी कितनी आ गया, 4×5 20, और 4 का गुणा इसमें यानी कितनी आ गई, डी की 728। 10 सेकंड में आंसर आ गया आपका। आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए। यदि आपसे बोला जाए x तथा y, क्या बोले अब आपसे, x तथा y की आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योग 72 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पे लिखा आपने x अनुपात y कितना दिया, 3:5। अब क्या करो, दोनों का योग यानी कि 5 और 3 8, बराबर में 72, तो एक बराबर कितना बच्चों 72/8, एक बराबर कितना बच्चों आपका 9, 9 का गुणा x मैंने कितना हो गया, x की 9 27, 9 का गुणा y में कितना हो गया, y की 9×5 45। अगर बच्चों को दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछता तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का योग कर दो, कितना हो गया 7×5 12, 4 और 2 6 और 1 7, यानी योग कितना आ गया आपके पास 72। और बच्चों अगर अंतर पूछता तो दोनों को क्या कर देते, घटा देते, नहीं 15 में से 7 गया कितना बचा 8, और 3 में से गया कितना बचा आपका, 3 में से 2 गया 1 बचा, 18 वर्ष क्या आ गया उनका। अंतर और गुणनफल पूछते तो दोनों का क्या कर देते आप, गुणा कर देते। अब स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता है कि अगर वो आपसे ऐसा दे दे, ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है तथा बी की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, तो बताइए ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बच्चों क्या करेंगे, हम अनुपात लिखा आपने ए अनुपात बी, बराबर में इतना लिखा आपने 2:3। अब बच्चों ध्यान रखना, आपको उसने क्या दे के रखा है कि बी की दे के रखी है। अब किसकी दे के रखी है, उसने बी की दे के रखी, दोनों के लिए। तो आपको बी का अनुपात कितना देकर रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखो, बी का अनुपात कितना दिया 3, बराबर में बी की आयु जो देकर रखी है, बी का अनुपात बराबर में क्या, बी की जो आयु देकर कितनी थी बच्चों आपको 27 दी, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ से एक बराबर कितना आ गया 27/3, तो एक बराबर कितना आ गया बच्चों 9। एक बार फिर समझो क्या बोला मैंने, ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 तथा बी की वर्तमान आयु कितनी देकर रखी आपको 27, और बी का अनुपात कितना है 3 के बराबर में किसको रख दिया मैंने 27 को रख दिया, तो एक बराबर कितना जाएगा बच्चों आपका 9 के 27। अब एक बराबर 9 आ गया तो इसका गुणा कहाँ कर दो, ए में कर दो, कितना आ गया 9 दूनी 18 वर्ष। ये क्या आ गई, किसकी आ गई, ए की आ गई। एक बार फिर समझो, आयु का अनुपात कितना 2:3, बी का अनुपात 3 बराबर में 27, तो एक बराबर कितना निकाला 9 का गुणा 9 में 9 दूनी 18। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। यदि आपसे बोला जाए कि P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, P की आयु 24 वर्ष है, तो Q की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चों क्या करो, P लिखा अनुपात, Q कितना 4:5। अब बच्चों आपको क्या देकर रखा, P की वर्तमान आयु 24 वर्ष, यानी कि P का देकर रखा है, यानी कि 4 बराबर में क्या होगा आपका 24, तो एक बराबर कितना हो गया 24/4, तो एक बराबर कितना बच्चों आपका 6। जब एक बराबर बच्चों 6 आ गया तो 6 का गुणा किसमें करो, इसमें कितनी आ जाएगी, क्योंकि 6×5 30 वर्ष। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर इसके आगे ही अगर वो बोलता कि Q की
5 वर्ष बाद की आयु, क्यू की 5 वर्ष बाद की आयु। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, 5 वर्ष बाद की, ये कौन सी आई बच्चों आपके पास, वर्तमान आयु है। ये कितनी आई है, 30 वर्ष। 5 वर्ष बाद की तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या लिखना, पूर्व, फिर वर्तमान, और फिर उसके बाद क्या बच्चों, बाद। पूर्व से वर्तमान में जाएंगे प्लस, वर्तमान से बाद में जाएंगे प्लस, वर्तमान से पूर्व में माइनस, और बाद से वर्तमान में यानी कि अब कहा जाना आपको, वर्तमान से बाद में, क्योंकि 5 वर्ष बाद की पूछी। तो यहाँ क्या कर दो बच्चों, 5 ऐड कर दो, कितना जाएगा, 30 और 5 35 वर्ष। ये कब की आयु, उसकी 5 वर्ष बाद की आयु होगी। ऐसा भी एग्जाम में वो पूछ सकता है। एक बच्चों एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि आपसे बोले कि y और z की वर्तमान आयु का अनुपात 8:11 है तथा z की वर्तमान आयु 55 वर्ष है, तो z की 6 साल बाद की आयु, सॉरी z की नहीं, यहाँ पे किसकी, y की 6 साल बाद की आयु ज्ञात करो। तो आइए बच्चों करते हैं। कितना आपने लिखा, y अनुपात z, कितना हो गया, 8:11। कितना दिया आपको, z का दिया, यानी कि 11 बराबर में किसको रखना आपको, 55 को। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 बराबर 55/11, 1 बराबर कितना आ गया आपका 5, 5 का गुणा, इसमें कितनी आ गई 40। ये कब की है, वर्तमान है। ये बच्चों आपसे कब की पूछी, उसने 6 वर्ष बाद की, यानी कितना 6 ऐड इसकी कितनी आयु हो गई, 46 वर्ष। ये कब की आई, 6 वर्ष बाद की। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इनको आपको घर पे करना है। जैसे कि m और n की आयु का अनुपात 7:8 है। यदि m की वर्तमान आयु 21 वर्ष हो, तो n की 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन, P और Q की आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगला बच्चों क्वेश्चन, यदि x और y की आयु का अनुपात 5:9 है तथा इनकी आयु का योग 42 वर्ष है, तो दोनों की 4 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करो। तो ये स्टूडेंट आपके 3 क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट आपको इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।